हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास 5 लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास, ठीक है बेटा। जो हमारे पास टॉपिक है आज ये काउंटिंग एंड सीक्वेंस हमारे पास। देखो बेटा, टॉप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा। जैसे हमारे पास पहला एक टर्म इसमें आया सीक्वेंस। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जैसे एक चीज लिखता हूँ, जैसे 4, फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 8, 12, फिर मैं लिखता हूँ ऐसे डैश डैश। अब मैं बताऊंगा कि बताओ इस में नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या आएंगे। तो आप एक चीज देखोगे कि आप यहाँ से पकड़ोगे ऐसे कि ये 4 था, फिर 8, ये कैसे 8 बना होगा कि मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ 4 हुआ, तो ऐसे ही यहाँ कहानी चल रही कि एडिशन ऑफ 4 हुआ। तो इसका अगर हमें नेक्स्ट नंबर इसमें चाहे तो हम यहाँ से फिर से एडिशन ऑफ 4 तो बनेगा 16, फिर ऐसे ही एडिशन ऑफ, तो इस नंबर को एडिशन ऑफ 4 करेंगे तो बनेगा हमारे पास 20। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब मैं अगर आपको बताऊंगा कि इसमें आप कितने भी नंबर्स लिखो तो आप लिख सकते हो। अब जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो नंबर्स आ रहे हैं इनको बोलेंगे यहाँ पे बेटा टर्म्स हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कंटिन्यू, सिक्स्थ, सेवंथ, फिर कहीं पे 50th, 100th टर्म, इस तरह से चलता आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख रहे हो कोई स्पेसिफिक एक पैटर्न चल रहा है जब नंबर्स के बिटवीन, जब नंबर्स फॉलो करेंगे कोई स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। तो सीक्वेंस में क्या होगा हमारे पास, फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, अगर मैं इस तरह से कोई और लेता हूं, अच्छा एक चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऐड हो रहा है ना वो सेम नंबर हो रहा है। और जब भी ऐसा सीक्वेंस हमें आए कि जहां पे जो एडिशन हो रहा है, और दूसरी भाषा बेटा यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इस टर्म जाने के लिए हम क्या करते हैं, +4, फिर इस टर्म जाने के लिए हम ऐड 4 करें फिर से, तो इसको बोलते हैं टर्म टू टर्म रूल, टर्म टू टर्म रूल हमारा। तो अगर मैं बताऊंगा इसमें टर्म टू टर्म रूल क्या हमारे पास, हम लिखेंगे ऐड 4 कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ 4 हमारे पास, शाबाश बेटा। अच्छा, और दूसरी बात आप देख रहे हो कि ये जो टर्म टू टर्म रूल यहाँ पे फिक्सड है, जैसे 4 यहाँ पे 4 4 ऐसे कंटिन्यू, और इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को बोलेंगे हम लीनियर सीक्वेंस। हमारे पास कौन से एग्जांपल क्या आएगी बेटा, लीनियर सीक्वेंस हमारे पास। अब मैं अगर कोई एक और सीक्वेंस लिखता हूँ इस तरह से, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1, फिर मैं लिखता हूँ कामा 3, फिर मैं लिखता हूँ ऐसे 6, फिर मैं लिखता हूँ ऐसे 10 कामा डैश। अब क्या देखोगे आप देखोगे कि 1 से 3 गया तो कितना ऐड किया हमने, +2, 3 से 6 गया कि तो कितना ऐड हमने किया, +3 +4, ठीक है बेटा। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जब टर्म टू टर्म रूल जो नंबर जो यहाँ पे गैप आ रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं, 1 गैप कर रहे हैं, 1 हमारे पास ऐड, ठीक है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल सेम रह रहा है, नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को बोलेंगे हम बेटा यहाँ से नॉन लीनियर सीक्वेंस हमारे पास, नॉन लीनियर सीक्वेंस हमारे पास। अब देखो अगर मैं जैसे एग्जांपल लेता था, इसके फर्स्ट टर्म थी, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे जैसे टर्म, या इसको मैं लिखूंगा ऐसे पोजीशन, पोजीशन हमारे पास, यहां से लिखेंगे इसको नंबर जो था हमारे पास, या जो टर्म थे हमारे पास। देखो जैसे फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे क्या था हमारे पास 4, सेकंड पोजीशन पे क्या था हमारे पास 8, थर्ड पोजीशन पे क्या था हमारे पास 12, ऐसी कहानी चलती जा रही थी। अगर मैं आपको एक चीज देखोगे बेटा किस तरह से 1 to 4 कैसे हो गया होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां से अगर हम देखेंगे कि पोजीशन टू टर्म रूल हमारे पास, देखो एक था हमारे पास बेटा टर्म टू टर्म रूल था एडिशन ऑफ 4, और यहां से अगर आप देखोगे कि पोजीशन टू टर्म रूल हमारे पास, पोजीशन टू टर्म रूल हमारे पास वो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास, बाय 4 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था इसमें कुछ बेसिक। अब जो इसमें कुछ और होगा तो मैं सीधे से जब हम एक्सरसाइज में अगर आएगा तो मैं उसी में सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, और दूसरी बात इसको ऐसे रखना है बेटा, देखो जैसे हमारे पास इस सीक्वेंस थे, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, कहां तक,
जो इस देखो इसको बोलते हैं nth टर्म तक, nth टर्म तक हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो जैसे इसको कंटिन्यू चलता जाएगा, 1 2 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ फिफ्थ टर्म, 100th 1000th टर्म, 10,000th टर्म, ठीक है बेटा। जो इसके लास्ट टर्म होगी उसको बोलेंगे हम यहाँ पे nth टर्म हमारे पास। अब यहां से चलो हम करते एक्सरसाइज स्टार्ट। यहां से अगर आप देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके से है कि फाइंड द पोजीशन टू टर्म रूल फॉर द नंबर्स इन दिस टेबल। अच्छा ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इसने लिखा है पोजीशन, यहां से लिखा है इसने टर्म हमारे पास, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 12 18 24 ऐसा कुछ चलता रहा है। हमें क्या बताएगा पोजीशन टू टर्म रूल। देखो बेटा पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन टू टर्म रूल क्या चल रहा है, 1 to 6 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6, 2 to 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो पोजीशन टू टर्म रूल क्या हमारे पास बेटा यहाँ पे ए पार्ट मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो बेटा जैसे हमारे पास ये थे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं बताऊंगा फोर्थ टर्म कैसे है, तो फोर्थ टर्म है 4 into 6। अगर मैं बताऊंगा फिफ्थ टर्म क्या आएगा, वो आएगा 5 into 6। तो 10th टर्म इसकी कितनी हो गया हमारे पास, जो पी पार्ट में हमारे पास इसकी जो 10th टर्म हो गया हमारे पास वो होगी 10 into 6 हो गया हमारे पास 60। तो जो इसकी 10th टर्म हमारे पास बेटा हो गया वो 60 हो गया हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास द नंबर्स इन दिस सीक्वेंस इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ईच टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है और जो यहाँ पे जो अमाउंट ऐड हो रहा है, मतलब जो टर्म टू टर्म रूल है वो सेम नंबर ऐड हो रहा है। देखो इसने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म्स क्या दिया है हमारे पास इस सीक्वेंस का, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम पहले 1 1 ऐड करेंगे ये बनेगा 4, फिर बनेगा 5 6 तो नहीं बन रहा है 15 तक। फिर अगर 2 2 ऐड करेंगे 5 7 9 नहीं आएगा। फिर अगर 3 3 ऐड करते हैं 3 + 3 होगा 6, 6 + 3 होगा 9, 9 + 3 होगा 12 9, तो यह आ रहा है। तो नेक्स्ट आएगा इसमें 6 फिर 9 फिर 12 और एडिशन कितना हो रहा है यहाँ पे 3 3 हमारे पास। व्हाट इज द टर्म टू टर्म रूल फॉर द सीक्वेंस। तो देखो ये तो था ए पार्ट इसका, फिर बी पार्ट। तो टर्म टू टर्म रूल कितना हो रहा है बेटा +3 तो एडिशन ऑफ 4 हमारे पास, एड +3 हमारे पास, ठीक है बेटा। व्हाट इज द पोजीशन टू टर्म रूल हमारे पास। अच्छा पोजीशन टू टर्म रूल क्या करोगे, देखो ये लिखोगे ऐसे पोजीशन, यहां से लिखोगे हमारे पास टर्म, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पोजीशन क्या था हमारे पास 3, फिर था 6, फिर था 9, फिर था 12। तो ऐसे कंटिन्यू चलता जाए। देखो 1 to 3 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई 3, 2 to 6 मल्टीप्लाई 3। तो मतलब पोजीशन टू टर्म रूल जो यहाँ पे बेटा हमारे पास वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास है ना, सॉरी 3 हमारे पास, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द फ्लो डायग्राम टू जनरेट अ सीक्वेंस हमारे पास। देखो यहाँ पे इसने बेटा एक फ्लो डायग्राम दिया है, तो मैं आपको इसको ऐसे सिखाऊंगा क्या करना है। हमें इसे करना है, हमें यहां से स्टार्ट जब करने पहली जो इसमें टर्म लिखनी है 8, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, ऐड 8, फिर इसको ऐड करते जाना 8, फिर ऐड 8, फिर बनेगा नेक्स्ट 16, फिर ऐड 8, फिर नेक्स्ट बनेगा हमारे पास 24। देखो अब क्या बोल रहा है हमारे पास, इज द आंसर मोर देन 50। अगर जैसे आप लोग का आंसर 50 से अबव आएगा तो यस, अगर यस है तो स्टॉप, अगर नहीं तो फिर ये कंटिन्यू चलते जाना है। तो देखो हम करते जाएंगे, तो फिर 32 आएगा, फिर 40, फिर 48। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसमें और ऐड करेंगे 8 हम, तो नेक्स्ट टर्म इसमें कितना आएगा 50। तो हमें यहाँ पे इसने पता है कि जैसे आप लोग का आंसर 50 से अबव आएगा हमें करना है स्टॉप। तो हमारी सीक्वेंस बस इतनी से है, ठीक है बेटा। तो अब बताना है व्हाट इज द पोजीशन टू टर्म रूल फॉर द सीक्वेंस। हमें क्या बताना है कि पोजीशन टू टर्म रूल। देखो बेटा अगर आप यहां से देखोगे पोजीशन टू टर्म, फर्स्ट टर्म आप देखोगे, आप लिख भी सकते हो पोजीशन ये टर्म हमारे पास, जैसे फर्स्ट 8, सेकंड टर्म 16, तो कैसे बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये जो था इसका ये था ए पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अब इसका बी पार्ट है, जो पोजीशन टू टर्म रूल हमारे पास है वो मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास। शाबाश। फिर क्या हमारे पास, इमेजिन द सीक्वेंस कंटिन्यूज फॉरएवर, व्हाट इज द 50th टर्म इन द सीक्वेंस। मान लो सब बोल रहा है कि अगर ये कंटिन्यूअसली चलती जा रही है सीक्वेंस, तो बोल रहा है इसकी जो 50th टर्म होगी बेटा, ऑब्वियसली हमारे पास देखो बेटा यहाँ से फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक टाइम पे कौन सी टर्म होगी हमारे पास 50th टर्म, तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 8, वो बनेगा हमारे पास 400। तो इसका मतलब जो यहाँ पे बेटा जो 50th टर्म हो गया हमारे पास यहाँ पे वो आएगी 50 इंटू 8, तो बनेगा 400 हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, देखो साथ साथ में क्या करना है, चीजों को शेयर करना है, ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा, और खुद भी और कमेंट करना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ऐसे है, हियर इज द स्टार्ट ऑफ ए सीक्वेंस यूजिंग रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ईच ट्रायंगल इज नंबर्ड। अच्छा यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ ऐसा कुछ, इसने क्या बनाया हमारे पास, इसने पहले ऐसा कुछ बनाया, एक रेक्टेंगल, फिर इसके ऊपर 2 ट्रायंगल बनाए, फिर ऐसे 2 रेक्टेंगल बनाए, फिर इनके ऊपर ऐसे 2 ट्रायंगल बनाए, फिर ऐसे 3 रेक्टेंगल यहां से बनाए, फिर इनके ऊपर ऐसे ट्रायंगल एक एक बनाया। ऐसे कुछ कहानियां हमारी चल रही है, ठीक है बेटा। अब बोल रहा है द सीक्वेंस कंटिन्यूस इन द सेम वे, मतलब नेक्स्ट फिर क्या आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास ऐसे 4 रेक्टेंगल, फिर हर एक के ऊपर एक एक ट्रायंगल हमारे पास। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द शेप विद 50 ट्रायंगल्स हमारे पास। हमें क्या बताना बेटा कि जो जिस क्या बोलो, एक सेकंड, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द शेप, अच्छा जिस शेप में हमारे पास 50 रेक्टेंगल्स हो गए, उसमें कितने रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं मैं, जिस शेप में हमारे पास 50 रेक्टेंगल्स हो गए उसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए। अगर हम देखेंगे बेटा, जब ट्रायंगल, जब फर्स्ट से देखेंगे, पहले जब एक रेक्टेंगल था तो ट्रायंगल्स का नंबर कितना था 2, जब 2 रेक्टेंगल्स थे तो ट्रायंगल्स का नंबर कितना था 4, फिर नेक्स्ट में कितने आ रहे 6, फिर ऐसे ही देखोगे आप 8, तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बोल रहा है कि जो जिस ट्रायंगल में हमारे पास, या जिस शेप में हमारे पास 50 रेक्टेंगल्स हो गए हमारे पास, जिस शेप में हमारे पास बेटा 50, अच्छा यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है हर एक फिगर में, वो ट्रायंगल, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो रेक्टेंगल से डबल है। जैसे इसमें 2 थे, एक रेक्टेंगल था, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने 2, यहाँ पे 2 थे रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4 है, यहाँ पे 3 थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6 हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस फिगर में हमारे पास 50 रेक्टेंगल्स हो गए, तो उसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास 2 इंटू 50 हमारे पास, 2 इंटू 50 हमारे पास। तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास, ए पार्ट, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास वो कितना होगा हमारे पास बेटा, होगा 2 इंटू 50 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हो गया हमारे पास 100। समझ आया बेटा कि नहीं, शाबाश। अच्छा या आप ऐसे भी इसको कर सकते, देखो आप इसको यहां से पोजीशन टू टर्म रूल, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ से टर्म थे हमारे पास, पोजीशन जैसे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे क्या था हमारे पास 2, फिर 4, फिर 6, मतलब फर्स्ट टर्म इसकी ये थी, सेकंड, थर्ड, फिर जो इसकी 50th टर्म होगी, तो उसको वो कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा हमारे पास 100 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अभी आप कर सकते हो इसको। फिर हमें बोल रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन दैट शेप। अब जिस शेप में हमें 50 रेक्टेंगल्स थे उसमें हमने कितने देखे ट्रायंगल्स, 100 है। तो बोल रहा है कि उसमें टोटल मिला के रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स मिला के कितने होगी, देखो 50 तो पहली रेक्टेंगल्स थे और ट्रायंगल्स कितने 100, तो टोटल मिला के हो गया हमारे पास बेटा, उसमें टोटल हमारे पास जो ऑल टुगेदर ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स हो गए वो 150 हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट पे। देखो बेटा पी पार्ट क्या हमारे पास है इस तरह से, जोडी स्टार्ट्स टू मेक ए टेबल शोइंग द पोजीशन शेप नंबर टू द दिस। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है पोजीशन, फिर यहाँ से टर्म लिखा है हमारे पास, जैसे यहाँ पे पोजीशन फर्स्ट, फिर 3, फिर 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ 1 to 3 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3।
अब यहाँ पे इसने मिसिंग नंबर दिया तो ये 2 कितना करेंगे 3 मल्टीप्लाई तो बनेगा 6। फिर जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आएगी, फिर फिफ्थ टर्म आएगी, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से ये ना पोजिशन आएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास टर्म ये बनेगा 3 3 9 12 तो 15, ऐसे कुछ कंटिन्यू चलता जाएगा। व्हाट इज द पोजिशन टू टर्म रूल फॉर द जोड़ी सीक्वेंस। देखो बेटा यहाँ पे जो जोड़ी का जो सीक्वेंस है वो कैसे बन रहा है, 3 to 6, 6 to 9, 9 तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है +3। तो जो टर्म टू टर्म रूल यहाँ पे हमारे पास बेटा, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पोजिशन टू टर्म रूल, पोजिशन टू टर्म रूल कितना हो रहा है हमारे पास बेटा 1 to, इसने पूछा हमें पोजिशन टू टर्म, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास। तो जो सी पार्ट है इसका हमारे पास यहाँ पे वो है मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, जो यहाँ पे हमारे पास पोजिशन टू टर्म रूल कितना है मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाट इज द 50th टर्म इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 50th टर्म कितनी होगी, देखो कहीं ना कहीं पे देखो जैसे मल्टीप्लाई बाय इसकी फोर्थ टर्म क्या इतनी आई, जो पोजिशन 4 है इसको मल्टीप्लाई 3, तो कहीं ना कहीं पे हमारे पास 50th टर्म होगी, तो उसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो बनेगा 150। तो इसकी जो 150th टर्म होगी हमारे 50th टर्म हमारे पास बेटा होगा, जो इसकी 50th टर्म होगी वो कितनी होगी हमारे पास 50 into 3 तो होगी 150 हमारे पास। शाबाश। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास किस तरह से ऐसे कि Pablo counts up in quarters, what are the 2 missing numbers। देखो ये कैसे लिख रहा है, ये लिखा है ऐसे, ये कुछ लिख रहा है ऐसे 1/4, फिर इसने लिखा है 1/2, फिर 3/4, फिर 1, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर, फिर 1 1/2। देखो इसने लिखा है ऐसे 1 1/2, ये होता है मिक्सड। इसको देखो इसको कैसे करते हैं हम, 2 into 1 + 1। देखो बेटा ये आता है 2 into 1 आएगा 2 + 1 डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी है 2 तो बनेगा 3/2 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर मिसिंग नंबर है फिर से 2 है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमें खाली क्या करना है, मिसिंग नंबर उसको ढूंढना है। देखो बेटा अगर आप देखोगे पहले ये था 1/4, ये बोर्ड था हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम, ये काउंट्स इन क्वार्टर्स हमारे। देखो आप एक चीज देखो यहाँ पे 3/4 है, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा होगा 2/4 हमारे पास, 2/, तो वही इसने कैंसिल किया। देखो ये बना इसने 2 1 2 2 वो इसी चीज से 1/4 लिखा है। देखो ये फिर आया हमारे पास 3/4। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1/4 2/4 3 ये कितना आया होगा 4/4, तो वही चीज, तो 4 1 4 1 तो 1 लिखा है। तो जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, नेक्स्ट टर्म इसमें कितना आएगा 5/4, 5/4। देखो नेक्स्ट कितना आता है 6/4, तो उसी चीज को इसने कैंसिल किया, 2 1 2 3 2 2 तो नेक्स्ट कितना आएगा फिर जो इसमें आएगा 7 नेक्स्ट कितना आता है फिर 8/4, 4 1 4 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास है इस तरह से, और मेहनत करनी बेटा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस, और कॉपी ये चीजें नोट डाउन करने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसे है, राइट ए सीक्वेंस विद स्टेप्स ऑफ कांस्टेंट साइज in which the first term is 1 and the fifth term is 1.0। देखो बेटा इसने यहाँ पे हमें ऐसे 4 बॉक्सेस दिए, मतलब ये ऐसे ना सॉरी 5 बॉक्सेस है, मतलब इनमें 5 टर्म्स हमें लिखने हैं। ठीक है, बट एक चीज है इसने क्या किया हमारे पास, इसकी जो इसने फर्स्ट टर्म लिखी है 1 और जो लास्ट टर्म इसकी फिफ्थ टर्म है वो इसने 1.04 लिखा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट स्टेप ऐड करने हैं सच दैट के हम सीक्वेंस बनाए। देखो बेटा हम क्या करेंगे, जैसे हम 1 है, अगर मैं इसको 0.01 ऐड करूं 0.01 तो 1 + 0.01 बनेगा 1.01। ठीक है बेटा, फिर से मैं इसको 0.01 ऐड करता हूं। देखो बेटा ये बनेगा 1 + 1 तो बनेगा 1.02, फिर से इसको 0.01 ऐड करेंगे तो बनेगा 1.03 हमारे पास। फिर जब इसको वापस ऐड करते तो बनेगा 1.04 हमारे पास। तो ये बन रहे हमारे पास सीक्वेंस। फिर क्या बता रहा हमारे पास, व्हाट इज द 10th टर्म हमारे पास, क्या बता रहा है बेटा हमारे पास, फिर इसमें 10th टर्म क्या हो गया हमारे पास इस सीक्वेंस में। अच्छा जरा बताओ फिर 6th टर्म क्या आएगी फिर इसके 1.05, फिर 1.06, 1.07, फिर 1.08। देखो ये 5th 6th 7th 8th 9th है, फिर 1.09 इसकी 10th टर्म, ये इसकी 10th टर्म है हमारे पास। ठीक है बेटा
1.09 इसकी क्या है, 10th टर्म। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरह से, ओनली राइट इज नंबर सीक्वेंस स्टार्टिंग एट 15 एंड काउंट्स बैक इन स्टेप्स ऑफ 0.4। देखो ये ऐसे कुछ लिख रहा है 15, फिर इसमें से अभी काउंट्स बैक कर रहा है, काउंट्स बैक मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा है। कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 0.4 ईच टर्म में से। जैसे इसमें 0.4 तो ये बनेगा हमारे पास 14.6 हमारे पास। फिर जब इसमें से 0.4 सब्ट्रैक्ट करेगा ये बनेगा 14.2 हमारे पास। फिर इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो बनेगा हमारे पास 13.8 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता जा रहा है। हमें क्या बता रहा है कि ही सेज 1.5 कैन नॉट बी इन माई सीक्वेंस, ओनली इज करेक्ट, हाउ डू यू नो विदाउट काउंटिंग बैक। देखो ये बोल रहा हमारे पास कि 1.5 मतलब ये बोल रहा कि जब मैं इसमें से ऐसे 0.4 कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा, बोल रहा है कि मेरे सीक्वेंस में 1.5 टर्म नहीं आएगा। हमें क्या बता रहा है कि हमें अब ऐसा नहीं करना कि इसमें हर एक टर्म ऐसे 0.4 सब्ट्रैक्ट करता जाना, नहीं। हमें इसमें बताना कि मतलब ऐसे लॉजिक यूज करके कि क्या ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। देखो आप ऐसी कहानी समझो बेटा कि जो भी टर्म लिख रहा है इसका देखो ये इसको लिख सकते हैं 15.0, फिर 14.6, 14.2, 13.8। आप एक चीज देखो बेटा, तो यहाँ पे हर एक टर्म का जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट हमारे पास है वो इवन नंबर है। वो हमारे पास क्या बेटा, इवन नंबर है। तो यहाँ पे लिखोगे आप बेटा, तो बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो 10th प्लेस है वो ऑड नंबर है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखोगे आपके ईच टर्म हैज, जो यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, जो 10th प्लेस, ये 10th प्लेस नहीं है, ये 10th प्लेस हमारे पास। ठीक है बेटा, 10th प्लेस डिजिट इवन हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ईच टर्म हैज 10th प्लेस डिजिट इवन हमारे पास। तो बट तो फिर देखो ये चीज आप फिर खुद भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर 1.5 उसका नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर 1.5 कांट बी द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस बिकॉज 10th प्लेस ऑफ 1.5 इज ऑड नंबर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से फिर आप इसका चीज लिख सकते हो हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से, हसन काउंट्स बैक इन स्टेप्स ऑफ 2.2/5 स्टार्टिंग एट 0। देखो बेटा ये ऐसे कुछ लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसने हमारे पास ऐसे स्क्वायर्स लिखे 0, फिर -2/5, फिर -4/5, फिर देखो इसने ऐसे लिखा, ये एक नेक्स्ट टर्म जो इसने लिखा वो है, इसने लिखा है ऐसे -1, 1/, फिर से मिक्सड है। देखो कैसे करेंगे, 5 × 1 + 1 तो बनेगा 5 × 1 5 + 1 तो -6/5, तो -6/5। तो एक चीज आप लोग को दिमाग में आ रहा है कुछ कि ये इसको हम लिख सकते थे 0/5, फिर 2/5, -4/5, -6/5। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, -8/5, -10/5, तो ऐसे हमारे पास टर्म कंटिन्यू चलता जा रहा है। अच्छा एक चीज आप मुझे एक बात बताओ, जैसे -10 -5, ये एक सेकंड में इसको यहां से रब करता हूं। देखो बेटा एक चीज यहां से ये बनेगा 5 × 1 = 5 × 2 = तो इसको लिख सकते हैं -2 हम। फिर नेक्स्ट कितना आएगा, -12/5, -13/5, -14/5, फिर आएगा एक टर्म हमारे पास -15/5, -16/5। ठीक है बेटा, फिर आएगा एक टर्म हमारे पास -18/5 हमारे पास। इस तरह से हमारे पास एक टर्म आएगा -18/5, फिर आएगा एक टर्म -19/5, सॉरी -19 नहीं आएगा इसमें, -20/5। अच्छा -20/5 को 5 × 1 = 5 4 = तो -4 लिख सकते हैं हम इस तरीके से। अब देखो विच ऑफ दिस नंबर्स कुड हसन से, इसने यहाँ पे हमें कुछ नंबर देते जैसे -1, -4/5, मतलब हमें बताना है कि जो इसने यहाँ पे अब नंबर्स बताए नीचे, इनमें से कौन से इसके टर्म्स बनते हैं। जैसे -3, -3, 3/5 और -4। एक चीज आप देखा कि -4 तो हमें मिला, तो इसका मतलब -4 भी इसका
टर्म बनता है, -2 भी हमें मिलता है। क्या इस टर्म में देखो -3 कब आता है, जब -15/5 आता है, बट हमने देखा कि जो भी इसका न्यूमरेटर वो तो सारे इवन है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा फिर देखो ये मिक्सड, फिर से देखो ये बनेगा 3 5 15 प्लस 3 बनेगा 18। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये -18, हमारे पास -18 डिवाइड बाई 5। तो इसमें कहीं पे आया था यस देखो, तो इसका मतलब ये भी इसका इस सीक्वेंस का टर्म बन है। अब ये चीज फिर जो हमारे पास ये चीज देखो बेटा, ये मिक्सड नहीं है, देखो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा सर 5 इंटू 1 तो -5, 4 इंटू इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 1 4 तो -4 डिवाइड बाई 5 1 5, -4 5 -4 बनेगा -9/5। तो क्या इसमें से कोई ऐसी टर्म थी -9? तो इसका मतलब जो इसने यहां से नंबर लिए थे, इसमें से एक तो -2 -3 3/5 और -4 इसके इस सीक्वेंस के नंबर्स आते हमारे पास। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास है, द डायग्राम शोज द फर्स्ट 5 हेक्सागोनल, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पहले हमारे पास। समीरा काउंट्स ऑन फ्रॉम 20 इन स्टेप्स ऑफ, काउंट्स ऑन का मतलब होता है ऐड कर रही है, जैसे पहले लिख रहे 20, फिर कितना लिख रहे 21.001, फिर लिख रहे 22.002, फिर लिख रहे 23.003 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन फिर डैश डैश ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो कुल मिला के कितना ऐड कर रहे हैं इस टर्म में, देखो जैसे यहाँ पे ऐड किया था प्लस 0.001, फिर इसका भी 0.001 ऐड किया, फिर ऐसे, तो मतलब ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। पॉइंट नहीं सॉरी ये 1 भी ऐड हो रहा है, तो एक्चुअल में ऐसे 1 पॉइंट, क्योंकि 20 से 21 जा रहा है, तो 1.001 ऐड हो रहा है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या बताना कि राइट द फर्स्ट नंबर समीरा सेज विच इज बिगर देन 30। देखो एक चीज आप समझो, इससे जब हम इसको कंटिन्यू चला जाए मतलब लिखेंगे, कोई टर्म तो आएगा ना हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी अबो 30, तो हमें बस वही ढूंढना है, हमें इसको कंटिन्यू करते जाना है। देखो बेटा हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कितना आएगा, नेक्स्ट आएगा 24.004, जब इसको फिर से ये ऐड करेंगे, फिर कितना आएगा 25.005 हमारे पास, फिर आएगा नेक्स्ट टर्म हमारे पास 26.006, फिर आएगा 27.007, 28.008, फिर आएगा 29.009 हमारे पास। अब यहां से कहानी समझो बेटा, अब जब इसको हम ऐड करेंगे कितना 1.001, जब इसको हम ऐड करेंगे 1.001 हमारे पास, तो हमें आंसर कितना आएगा, देखो 9 + 1 होगा 10, तो लिखेंगे 0, तो ये बनेगा 1, फिर 0, फिर 0.9 + 1 बनेगा 10, तो 30। तो ये हमें फर्स्ट टर्म बनती है जो अबो 30 आती है, तो ये हम हमारे पास बेटा इस तरह से, या इसको क्या लिख सकते हो 30.01 हमारे पास। तो ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास जो इस सीक्वेंस का अबो बिगर देन फर्स्ट टर्म आती है 30 से। अब देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन का। अब यहां से हमारे पास क्या है, द डायग्राम शोज द, यहां से इसने आप लोग को डायग्राम एक दिया है, इसमें जो इसने बताया कि पहले 5 हेक्सागोनल नंबर्स जैसे 1 6 15 28 45 डैश डैश, अब मतलब पहले समझिए हेक्सागन मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल नंबर्स। देखो बेटा कहानी क्या होता है हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास 3 साइडेड फिगर होता है, मतलब जिसके 3 वर्टिसेस होते हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं हमारे पास, जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं या 4 साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, जिसके 5 साइड्स होते हैं ऐसे और 5 वर्टिसेस हो गए तो उसको बोलते हैं पेंटागन। अच्छा जिसके 6 साइड्स होते हैं या 6 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है बेटा इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम हेक्सागन, हेक्सागन हमारे पास। ठीक है बेटा, और जिन नंबर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में ऐसे हेक्सागन के फॉर्म में, उनको बोलेंगे हम हेक्सागोनल नंबर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो जैसे 1 तो आएगा इसमें जैसे यहाँ पे, फिर 6
1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब हमें क्या बता रहा है कि हाउ डज द सीक्वेंस कंटिन्यू, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। हमें बताना है कि इस सीक्वेंस में क्या ट्रेंड चल रहा है। हम देखिए, देखो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब कुछ ऐड हो रहा है। हम देखिए कि 1 से 6 कैसे बना होगा, +5 करके। 6 to 15 कैसे बना होगा बेटा, हमारे पास 9 ऐड करके। अच्छा, ये कैसे बना होगा, 28 से लेके 15 तक, तो +13 करके। अच्छा 13 तो ये +17 करके है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे जो ऐड हो रहा है वो तो सेम नंबर नहीं है, बट एक चीज हो रहा है कि जो पहले ऐड हो रहा था, फिर नेक्स्ट में उसी का 4 ऐड फिर से हो रहा है, फिर उसी को फिर से 4 हम ऐड कर रहे हैं, फिर वो इसका ऐड हो रहा है। मतलब आप ऐसे इसको समझ सकते हो। देखो बेटा, अब फिर से जो यहाँ पे जो गैप आ रहे थे, इनका भी एक ट्रेंड चल रहा है कि 5 to 9 कैसे चल रहा है, +4। 9 to 13 कैसे चला, +4। 13 to +17 कैसे चला, +4 चल रहा है। मुझे एक बात बताओ बेटा, जो अब मैं बोल रहा था इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो मतलब हमें पहले ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए पहले 17 को हम कितना ऐड करेंगे, +4। इस 17 को प्लस करेंगे, प्लस ऐड 4 हमारे पास, तो बनेगा 21। तो फिर नेक्स्ट ये जो ये चाहे हमारे पास ये इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म वो कितना आएगा हमारे पास, 45 + 21 हमारे पास, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 66 हमारे पास। अच्छा, अगर मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, फिर क्या करोगे, पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 4 हमारे पास, इस 21 को 25, फिर क्या करेंगे इस 66 को +25 से ऐड, वो बनेगा हमारे पास 5 6, ये बनेगा हमारे पास 19, तो 91 इसका नेक्स्ट सीक्वेंस। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा जो हेक्सागोनल नंबर्स हमारे पास। राइट दीज नंबर्स एज द सम ऑफ 2 हेक्सागोनल नंबर्स। अच्छा, फिर इसने नेक्स्ट पार्ट में बताया कि जैसे 12 को इसको सम ऑफ 2 हेक्सागोनल, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 6 हमारे पास। फिर जैसे यहाँ पे दिया है 21 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 15 + 6 हमारे पास। इनको सम ऑफ 6 हेक्सागोनल नंबर्स लिखना है। फिर यहाँ पे इसने मुझे दिया है यहाँ पे 39, क्या 39 बनेगा ऐसा कुछ, नहीं ये तो नहीं बन रहा है। ये अगर हो सकता है ऐसे, अगर ये 39 ना हो गया, अगर 29 होता, अगर हमारे पास ये 29 होता तब तो बनता 21, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए हमें 29, तब ये बेटा बनता है ऐसे 21 + 28 + 1। फिर जैसे 30 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 + 15 हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेट विच अदर नंबर्स लेस देन 100 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 हेक्सागोनल नंबर्स। बोल रहा है कि और मतलब और कौन से ऐसे नंबर है जो लेस देन 100 है, जिनको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 हेक्सागोनल नंबर, जो को इसको उनको इजी है। जैसे हम कर सकते हैं एक को क्या 1 + 6 ऐसे 7, 1 + 5, 1 + 15 वो बनेगा 16, तो ऐसे फिर 1 + 28 तो आया, 1 + 45, 1 + 45 तो बनेगा 46, फिर 1 + 66 तो बनेगा 67, फिर 1 + 91 92, तो हो गया हमारे पास 1 की कहानी। फिर क्या करोगे 6 + 15, क्या 6 + 15 आया था, या 21 तो आया था, फिर 6 + 28 तो बनेगा, फिर देखो 6 प्लस तो बनेगा 34, फिर 6 + 45, 6 + 45 तो बनेगा हमारे पास 51, फिर 6 + 66 तो बनेगा 72, फिर 6 + 91 लिखेंगे तो बनेगा 97। फिर ऐसे आप कंटिन्यू करते जाओगे कि 15 + 28, 15 + 45, 15 + दिस, फिर 15 + 91 ले सकते हो, नहीं क्योंकि वो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 100 क्या वो आएगा, तो नहीं लोगे आपके। फिर ये प्लस ये करोगे, बस यही, क्योंकि यहां से फिर जाओगे वो तो ज्यादा हो जाएगा। बस और 2 टर्म्स हमारे, एक तो आएगा 50 जो करोगे आप 15 + 28 और 15 + 45, इस तरह से 15 + 66 भी ले सकते हैं हम। 15 + 91 ज्यादा होगा 100 से। फिर 28 + 45 आएगा एक और, 28 + 45
एक और आएगा इसमें, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, ठीक है बेटा। तो इन टाइम में बस ये बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा बेटा, और अगर लेक्चर समझ आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और खुद मेहनत करनी, ठीक है बेटा। और कॉपी मेंटेन करनी है, ये चीजें कॉपी पे नोट डाउन करनी है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। और अगर लेक्चर में कहीं पे डाउट रहता होगा तो फिर उसको या तो पॉज कर सकते हो, फिर सुन सकते हो, या क्या कर सकते हो फिर कि नए से फिर पूरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।